Right. Exhale from left. Inhale from left. Exhale from right. Inhale from right. Exhale from left. Keep your eyes closed, back straight. अगर किसी को भी नी का प्रॉब्लम है और दर्द हो रहा है, प्लीज़ फील कंफर्टेबल पीछे से चेयर लेने में और उस पर बैठकर कर सकते हैं आप ये। किसी को कोई मेजर बैक पेन है अभी इस दौरान, तो आप लेट कर भी ये कंटिन्यू कर सकते हैं अभी। इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल एक्सेल। इसी चीज को हम अगले 1 मिनट तक करेंगे। जेंटली स्टॉप। क्लोज रखते हुए हमेशा लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही एक्सेल करते हुए स्टॉप करेंगे। जेंटली स्टॉप। कीपिंग योर आईज क्लोज। अभी 2 मिनट तक कपाल भाती करनी है। इनहेल कीजिए पूरी तरह से, चेस्ट को एक्सपेंड करते हुए एंड उसी पोजीशन पे चेस्ट को रखते हुए एक्सेल एंड स्टार्ट पैसिव एक्सलेशन। जिसको नी में पेन हो रहा है, पीछे से चेयर लेकर उस पर बैठकर करने की कोशिश करें। जिसको बहुत सीवियर बैक पेन है, आप लेट कर भी ये कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर 2 मिनट तक लगातार नहीं कर पा रहा है, कोई बात नहीं, बीच में ब्रेक लीजिए, फिर वापस से शुरू कीजिए। और 1 सेकेंड। more seconds. Gently stop.
कुछ लोगों को ब्रेथ रिटेंशन, ऐसा लगेगा जैसे सांस नहीं आ रही है, 2 मिनट के लिए सांस रुक गई है वहीं की वहीं। फाइन, ऐसा होना भी चाहिए। जिसको नहीं महसूस हो रहा है तो भी कोई बात नहीं। थोड़ी देर के लिए अपनी बॉडी की तरफ ध्यान लाइए एंड बी इन दिस मोमेंट। Open your eyes and we'll do some warm up now. अपने पैर सीधे खोल लीजिए सामने की तरफ। आकांक्षा डेमोन्स्ट्रेट करती रहेंगी और मैं बीच बीच में बोलूंगी। आई थिंक ये बेसिक आपको सबको आते होंगे स्ट्रेचेस। जस्ट मूव योर लेग्स लाइक आकांक्षा इज डूइंग, जैसे आकांक्षा कर रही है। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आया, मैं बीच में इंग्लिश बोल देती हूँ तो प्लीज बता दीजिएगा। जेंटली अब अपने एंकल को, फीट को आगे की तरफ लेके जाइए। होल्ड फॉर 5 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5। पुश इट बैक टुवर्ड्स यू, अपनी तरफ पंजों को। 1 2 3 4 5। डू दिस अगेन। आगे की तरफ टोस को पॉइंट आउट कीजिए। 1 2 3 4। अब अपनी तरफ खींचिए पंजों को। 1 2 3 4 5। अब अपने पंजों को और अपनी एड़ियों को क्लॉकवाइज घुमाइए, दोनों को साथ में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपने घुटनों को ऊपर नीचे मूव कीजिए। अब अपने घुटनों को फोल्ड कर एंड एक पैर एड़ी से मूव कीजिए, बहुत स्लो। अब इसी से स्लो अपनी तरफ वापस लाइए उसे। सिर्फ एड़ी से आपको ये काम करना है। एड़ी से उसे धीरे धीरे आगे की तरफ प्रेस कर सीधा करना है एंड देन धीरे धीरे उसको वापस अपनी जगह पर लाना है। अगर किसी को अनकंफर्टेबल हो रहा है दूसरे पैर को फोल्ड कर रखने से तो उसको कीजिए यही चीज बहुत स्लो। जितना स्लो रेजिस्टेंस के साथ आप इसे करेंगे उतना आप इफेक्टिव फील करेंगे अपने काफ्स पर, अपने थाइस पर, अपनी एड़ी पर। धीरे धीरे ब्रिंग इट बैक। अदर साइड। जिसको कुछ भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा हो इसे करते हुए प्लीज अपना हाथ उठा लें। बहुत स्लो मूवमेंट। अगर आप तेज करेंगे तो आपको उसका इफेक्ट फील ही नहीं होगा।
खड़े हो जाइए। ओके, नी को पकड़ते हुए सर्कल्स करने हैं। जिसको बैक प्रॉब्लम है उसको पता है कि उसको क्या करना है। हल्का सा नी को बेंड करते हुए एंड फिर मूवमेंट करना है क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hips movement clockwise circle। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 anti-clockwise। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप दोनों हाथों को, उंगलियों को इंटरलॉक कीजिए आगे की तरफ, सामने की तरफ। टेक इट अप अबव योर हेड। कोशिश कीजिए कि आपके हाथ और आपके कान, योर आर्म्स से योर कान रीचिंग इन वन लाइन, और इफ यू कैन टेक इट बियॉन्ड, अगर आप इसे और पीछे ले सकते हैं तो अच्छी बात है, बट अपनी कैपेसिटी पे ध्यान देते हुए। अगर किसी तरह का पेन आपको आ रहा है आपको मुझे बताना है। इंटरलॉक कीजिए अपनी, आपकी पाम्स जो है वो स्काई की तरफ होना चाहिए। अपने बट्स को स्क्वीज कीजिए, अपने हिप्स को स्क्वीज कीजिए जो हमने कल सीखा था। और ऐसे करते हुए आपको बैकवर्ड नहीं जाना, सिर्फ ऊपर जाना है। और हाथों को पीछे ले सकते हैं तो पीछे लीजिए, अदरवाइज जहां तक आप पहुंच पाए। ठीक है, सामने देखते हुए हिप्स को टाइट रखते हुए आप टोस पे आएंगे, स्लोली टोस पे आएंगे, पंजों पे आ जाइए अपने एंड कम बैक। एक बार फिर पंजों पे आइए, पूरा अपने आप को नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा स्ट्रेच कीजिए एंड धीरे फिर नीचे। You'll do it 5 times। 1 up, come back, 2 up, come back, 3 up, come back, 4 up, come back, 5 up, कम बैक। अब सेम चीज हम हील पे आकर करेंगे, एड़ियों पे आएंगे। अब आपको एड़ियों पे आना है और पंजों को उठाना है। तो एड़ी पे अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। जिसको भी कोई पेन फील हो रहा हो प्लीज टेल मी इमीडिएटली, मुझे बताइएगा। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। टेक अ ब्रेक, हाथ नीचे कर लीजिए। अब यही चीज आकांक्षा डेमोन्स्ट्रेट करेगी बहुत आसानी से। जो हमने टोस पे जाने का अभी किया, हम उसी में हाथ ऊपर रखते हुए वॉक करेंगे आगे पीछे। बहुत स्लो स्टेप, बेबी स्टेप्स, बड़े बड़े स्टेप्स नहीं लेने हैं, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। आपको पूरा अपने हिप्स को, ग्लूट्स को टाइट रखते हुए ये याद रखिएगा, क्योंकि जब आप उसको टाइट रखते हैं तो आपकी ये मसल्स भी वर्क करती है और इसमें भी स्ट्रेंथ आएगी। जब इसमें स्ट्रेंथ आएगी तो आपको कभी कोई बैक प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इसको टाइट रखते हुए, इसको एकदम स्ट्रेट रखते हुए आपको स्ट्रेच वॉक करते हुए पूरा काफ्स, हैमस्ट्रिंग फील होना चाहिए। जिसको समझ नहीं आ रहा हो प्लीज आप मुझे आवाज लगाएंगे। लेट्स स्टार्ट। अपने हाथ वापस ऊपर की तरफ ले जाते हुए टोस पे आ जाइए और बहुत बेबी स्टेप्स, बड़े स्टेप्स नहीं लेने हैं। आप बड़े स्टेप्स लेंगे तो आपको उसका इफेक्ट नहीं फील होगा। वेरी बिग स्मॉल स्टेप्स, पीछे ही ऐसे टोस पे ही वॉक करके जाना है, हील नीचे नहीं रखेंगे। एक बार और,
किसी को कुछ अनकंफर्टेबल फील होगा बताएंगे। यही चीज अभी 3 बार और रिपीट करेंगे। स्लोली स्लोली आगे आइए, पूरी तरह से पंजों पे आकर बैलेंस कीजिए, अपना हाथ ऊपर ही रखिए। जिसको शोल्डर में पेन है या फ्रोजन शोल्डर, वो अपना हाथ नीचे कर सकते हैं। अभी के लिए कमर पे हाथ रखिए एंड देन वॉक। जैसे ही आपके और 3 बार पूरे, टोटल 5 टाइम्स, आप जेंटली स्टॉप कीजिए। अभी ये जो वॉक हमने टोस पे की, यही वॉक हम हील पे करेंगे। राइट, हाथ वापस ऊपर की तरफ, पुश योर बॉडी कंप्लीटली, एकदम वर्टिकली स्ट्रेट स्ट्रेच कीजिए खुद को एंड हील पे वॉक कीजिए जेंटली। आई नो कुछ लोगों के लिए थोड़ा पॉइंटिंग पेन होगा क्योंकि हमें आदत नहीं होती हील पे चलने की, बट बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको प्लैनेटल फैसाइटिस हो गया, जिनकी एड़ी में बहुत दर्द रहता है, जिसकी आर्च में जो फीट का आर्च होता है उसमें पेन रहता है। तो ये हील पे चलने वाली चीज आपको बहुत ही लाभदायक रहेगी। आप ये कभी भी घर पे भी कर सकते हैं। एंड अगेन, जैसे ही आपके ये 5 राउंड्स कंप्लीट हो, आप जेंटली स्टॉप करेंगे। जिनको नी प्रॉब्लम है स्पेसिफिकली, दिस इज रियली रियली गुड। ये बहुत ही अच्छी और बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। हम सोचते हैं कि इससे क्या फायदा हो रहा है, बट इससे बहुत फायदा होगा। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। अभी यही चीज हम आउटर एजेस पे आकर करेंगे। आप इसके पैरों की तरफ देखिए, आउटर एजेस पे, जो आपके फीट का आउटर एज है, आप इस पे करेंगे एंड देन करेंगे। इनर एज को उठाकर रखेंगे और यही वॉक आप बेबी स्टेप्स करेंगे। हाथ ऊपर रखते हुए, अगर आप हाथ से थक गए हैं तो कमर पे रख लीजिए, कोई बात नहीं। चलिए 5 बार ये राउंड। जिसको भी पंजों की प्रॉब्लम है, जिसको भी बहुत चलने के बाद अधिकतर कंप्लेन करते हैं कि मेरे काफ में दर्द हो रहा है, ये बहुत रिलीफ देगा। फर्स्ट टाइम करने पे आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, विद प्रैक्टिस ये आपको समझ में आएगा। जैसे ही आपके 5 बार हो जाए, जेंटली स्टॉप। अब यही चीज हम इनर एजेस पे वॉक करेंगे। आउटर एजेस को उठाना है, इनर को साथ में रखना है। थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। स्लो स्लो की, अपनी कैपेसिटी आपसे कोई कंपटीशन नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। इनर एजेस पे वॉक। अब आउटर एज उठाना है आपको। स्लोली, जितना हो पाए। पूरा मैट कवर नहीं कर पा रहे हैं तो जितना कर पाए आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। पूरे पंजे नीचे नहीं रखने हैं आपको, इस पे चलना है। हाँ, थोड़ा पेनफुल लगेगा क्योंकि आदत नहीं होती है, थोड़ा सा लगेगा। जितना आप करें, एड़ी नहीं आती, इनर एजेस पे चलना है आपको। पांच बार होने के बाद जेंटली स्टॉप। अब आप आराम से बैठ सकते हो।
ये आकांक्षा ने पहले भी आपको कई बार डेमोन्स्ट्रेट किया और कराया है। बहुत सिंपल चीज, अपने नीज को, पंजों को अंदर की तरफ खींचेंगे एंड नीज को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एंड रिलीज, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीज, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीज। आपको उठाना नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीज फील करना है। अगर आप पंजे अंदर की तरफ करके नहीं कर पा रहे, आप इसे भी कीजिए, स्ट्रेच कीजिए। आई एम जस्ट पुशिंग, बहुत सटल मूवमेंट है। आपको नी को हिलाना नहीं है, आपको अपने में इस पे फोकस कीजिए और उसको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज कीजिए। बहुत सटल मूवमेंट। पंजे आगे की तरफ खींचने, आप जिसमें कंफर्टेबल हो वैसे पंजे अपने तरफ खींचेंगे तो हमेशा नी बेंड नहीं होगा, आपका एकदम स्ट्रेट रहेगा। फिर आप उसमें कॉन्ट्रैक्शन और कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप पंजे आगे की तरफ रख कर भी कर सकते हैं। रिलीज, जेंटली स्टॉप। अभी सब लोग टॉवल लाएं, ठीक है, हम टॉवल का रोल बनाएंगे। Making the roll like this. ऐसा रोल बनाना है आपको। और पहले अपनी थाई के नीचे रखना है। हम एक बार में एक लेग को करते हैं। थाई के नीचे रखना है आपको। रोल बनाकर आपको थाई के नीचे रखना है, लेफ्ट लेग की थाई के नीचे, लेफ्ट थाई के नीचे नहीं, एक सिंगल लेफ्ट थाई के नीचे। अब आपको जो आप काम अभी नी पे कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलीज, आपको अपनी थाई से इस टॉवल को प्रेस करना है जमीन के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीज, बिना पैर को उठाए। जस्ट ध्यान दीजिए उसको नीचे करने में। जैसे कि मैंने कल बताया था, नी की प्रॉब्लम या किसी भी जॉइंट की प्रॉब्लम हमें होती क्यों है, उसके दो रीजंस होते हैं। वन, या तो हमारी बोन्स गलनी शुरू हो गई है, विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी है, और दूसरा जो उसको बाइंड करने वाली मसल्स होती हैं वो मसल्स वीक है, तो हमें उसके अराउंड जॉइंट में पेन आएगा। अब नी को बाइंड करने वाली मसल्स कौन सी है हमारी, थाइज वाली और काफ्स वाली। जब तक उसमें स्ट्रेंथ नहीं आएगी, जब तक वो स्ट्रांग नहीं होगा, तो आपके फुल चांसेस है कि आपको नीज के इश्यू होंगे ही होंगे। तो उसके लिए ये हम क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज कर रोल पे हम अपनी थाई मसल पर काम कर रहे हैं, उसमें स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। जेंटली रिलीज, राइट लेग, राइट थाई के नीचे रखिए ही, and do the same thing. Press and release, press and release. आपको नीज पे नहीं रखना बेटा, आपको उस पे रखना है, थाइस पे, थाइस पे, थाइस के नीचे रखना है आपको। अगर आप पंजों को अपनी तरफ खींच कर रखेंगे तो आपको और ज्यादा महसूस होगा ये कॉन्ट्रैक्शन है। जेंटली आप इसी चीज को नी के नीचे रखेंगे, जस्ट नी के नीचे, एंड विल डू द सेम थिंग अगेन। प्रेस इट
रिलीज इट, प्रेस इट, रिलीज इट। आपको नी उठानी नहीं है, बहुत सटल मूवमेंट आपको फील होगा। इसको जमीन के अंदर प्रेस करना है। जिसको फील नहीं हो रहा है ये मूवमेंट, आप आपको टॉवल को और फोल्ड कर लीजिए तो आपको ज्यादा महसूस होगा। अनदर साइड, दूसरी नी के नीचे। किसी को कुछ समझना है तो प्लीज रेज योर हैंड। ये बहुत ही छोटे और आसान तरीके हैं आपकी नी को स्ट्रेंथन करने के, आपकी नी पेन को रिड्यूस करने के। आप जब भी नी पेन हो रहा आप तब भी ये करेंगे, आप बहुत रिलीफ महसूस करेंगे इसमें। अब यही चीज हम एड़ी के साथ करेंगे। हम इस टॉवल को यहाँ एड़ी के नीचे रखेंगे और यही प्रेस हम एड़ी के साथ करेंगे। अब प्रेस इट जेंटली एंड रिलीज इट। अपने पैर को सीधा रखते हुए, नीज को स्ट्रेट रखते हुए, नीज को स्ट्रेट रखने का तरीका पंजों को अपनी तरफ खींचना है और यही चीज आपको करनी है। प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। Another side. जिसको कुछ भी समझ ना आ रहा हो, कुछ भी कंफ्यूजन हो, प्लीज अपना हाथ उठा ले, मैं आपके पास आकर बता दूंगी। एड़ी को लटकाना, बाहर साइड एड़ी उस पर रखनी है। एड़ी को लटकाना बाहर साइड। जेंटली स्टॉप। अब आप खड़े हो जाइए। सब अपने अपने दुपट्टे निकालना। मम्मी आपकी बेल्ट है ना, मम्मी आपको इस तरह से जस्ट अबव आपको ये बांधना है एंड इसको ऊपर तक टाइटली बांधते रहिए। जिसके पास बेल्ट है वो बेल्ट बांधे, जिसके पास दुपट्टा है वो दुपट्टा बांधे। दोनों नीज साथ में होनी चाहिए बिल्कुल, और टाइटली बांध लीजिए। नीज से ऊपर, नीज के ऊपर नहीं आना चाहिए, नीज से थोड़ा सा ऊपर बांधना है आपको। नीज से थोड़ा सा ऊपर, नीज से ऊपर। रिमेंबर आपके इस जगह पर या नीज पर, आपके इस जगह पर जो आपका फोल्ड है ये बैक ऑफ द नी, या इस पे नहीं आना है, इससे ऊपर आपको हल्का सा बांधना है। टाइटली बांध लीजिए, खुलना नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसी को बांधे हुए में आपको बेबी स्टेप्स लेकर वॉक करना है। आपको जो फील होगा वो यहाँ पे फील होगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा हो
जिसको नहीं फील हो रहा हो आप मुझे बताएंगे। टाइट है, बहुत टाइट है। कहाँ पर इसका मतलब वो आएगा आपकी थाई से आपकी यहाँ पर आ रहा है। जिसको बेबी स्टेप में नहीं आ रहा है, आप जितने लंबे स्टेप बंधे हुए में ले सकते हैं आप वो दीजिए। लंबे में आ रहा है, लंबे में कीजिए। क्योंकि दुपट्टा है ना। हाँ। जितने लंबे स्टेप ले सकते हैं और कांची मत करिएगा। आई थिंक थोड़ा और नीचे नहीं होगा। अब ये क्या कर रहा है, ये जो जोर ला रहा है नी के जस्ट ऊपर वाली मसल को स्ट्रेंथन कर रहा है, वहां पे आपको फील होगा बैलेंस। कंटिन्यू, बैलेंस बैलेंस कंटिन्यू। अभी आपके अपने नी पे अपना ध्यान दें। जेंटली स्टॉप, वापस बैठ जाइए। हाँ हाँ खोल कर खोल कर जिसको नी का बहुत मेजर प्रॉब्लम है प्लीज चेयर ले लीजिए पीछे से। बाकी लोग यहीं पे बैठे हुए पैर सीधे कर कर अपनी थाई के नीचे ये लगा सकते हैं, या आप ऐसा कीजिए, नहीं आप ऐसा कीजिए पैर फोल्ड करके बैठिए जैसे नॉर्मल बैठते हैं। हाँ ऐसे घुटनों को अपने पास लेते हुए अब एक, ठीक है, अब इसको पकड़िए एक थाई को एंड इसको सीधा स्ट्रेट करना है आपको, पंजों को अपनी तरफ ले, फिर वापस इधर। जो लोग जिनको मेजर नी प्रॉब्लम है प्लीज चेयर लेंगे, और वो जो शू बॉक्स लाए होंगे आप वो ऐसे जैसे इसने लगा रखा है अपने थाइस के नीचे लगा लीजिए शू बॉक्स। अगर किसी को लेना है यहाँ से ले लीजिए, नहीं आप चेयर चाहिए ना, जिनको चेयर है दब जाएंगे। चलेगा।
अपनी तरफ आपने ये ऊपर किया एंड देन पंजों को यहाँ पे आकर खींचना है। चाप तो तभी पड़ेगा। तभी आपको स्ट्रेच फील होगा। राइट लेग अप, होल्ड 1 2 डाउन, 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 right leg up, hold 1 2 down, right leg up, hold 1 2 down, right leg up, बॉक्स तो था नहीं। hold ऊपर ही hold 1 2 3 4 5 and down, लेफ्ट लेग। यही चीज अब आपको ये लेफ्ट थाई के नीचे रखना है, नी को इसके ऊपर नहीं रखना है, आपको ये थाई के नीचे आना चाहिए, ठीक है। अब आपको ऊपर लेकर जाना है, राइट लेग अप, 1 2 डाउन, राइट लेग अप, 1 2 down, right leg up, 1 2 down, right leg up, 1 2 down, right leg up, 1 2 down, right leg up and hold 1। पंजों को अपनी तरफ खींचेंगे तभी आपको स्ट्रेच महसूस होगा। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। विल डू इट 1 मोर टाइम, दोनों लेग्स से रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा अपने पैरों को सामने रखते हुए मूव कीजिए। एंड यही चीज हम दोबारा रिपीट करेंगे। लेफ्ट लेग अप, थाई के नीचे ब्लॉक, लेफ्ट लेग थाई के नीचे ब्लॉक रखना है आपको, स्ट्रेट एंड 1 2 डाउन, लेफ्ट लेग अप, 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 1 2 डाउन, left leg up, 1 2 down, left leg up, 1 2 down, left leg up, 1 2 down, left leg up and hold, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 down, right leg। बहुत ही सटल मूवमेंट्स है, बहुत छोटे मूवमेंट्स है, बट बहुत ही इफेक्टिव है नी के लिए। राइट लेग अप, 1 2 डाउन, राइट लेग अप, 1 2 डाउन। अगर आप अपने थाइस को पकड़ रहे हैं हाथ से तो प्लीज मेक श्योर आप नी पे हाथ नहीं रखेंगे, नी को नहीं पकड़ेंगे, बैक ऑफ द नी पे नहीं पकड़ेंगे, आपको हमेशा थाई से ही पकड़ना है उसको, ठीक है। राइट लेग अप, 1 2 डाउन, 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 राइट लेग अप, 1 2 down, right leg up and hold, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। release,
पैर को सामने रखते हुए वापस से उसको थोड़ा सा मूव करें। जेंटली रिलैक्स। अब हैंकी लेकर आए सब लोग, हैंकी निकाल लीजिए। एक पैर सीधा रखिए, एक पैर फोल्ड जैसा कांचा ने रखा हुआ है। हैंकी को सामने रखिए, जो पैर फोल्ड है उसके पंजों के नीचे सिर्फ पंजे उस पे रखिए। अब आपको उसको बिना उठाए पंजों से अपनी तरफ खींचना है और फिर वापस उसे छोड़ना है। हील नहीं उठाना आपको, पंजों से खींचिए। बहुत सटल मूवमेंट है। आप अगर हैंकी को सिर्फ पंजों पे रखेंगे तो आपको फील होगा वो, आप पूरे में मत रखिए, अपनी तरफ खींचिए। थाइस को भी नहीं हिलाना है, कुछ नहीं लाना है, सिर्फ पंजों से खींचना है, छोड़ना है, पंजों से खींचना है, छोड़ना है। तो आपको कहाँ पे फील होगा? ये एरिया और ये आर्च पे। पंजों से खींचना है, छोड़ना है, एक ही जगह पे पैर रखकर पंजों से खींचना है, छोड़ना है। तो आपको आर्च पे फील होगा। हाँ हाँ हाँ, उठाना नहीं, उसको अपनी तरफ खींचना है, ड्रैग करना है, ड्रैग करना है अपनी तरफ। कंटिन्यू खींचना है या बीच बीच में टिप करके खींचना है? आपको खींचना है, छोड़ना है, खींचना है, छोड़ना है। एड़ी नहीं यूज़ करनी है, एड़ी यूज़ नहीं करनी है, मतलब सिर्फ और सिर्फ पंजे से खींचना है। एड़ी वहीं की वहीं रहेगी, एड़ी टच, एड़ी वहीं की वहीं रहेगी, पर पंजे पंजे से खींचोगे बस, ऐसे करके, छोड़ना है, ऐसे करके। ऐसे रखा है, मेरे से पंजा यहाँ पे है, मैंने पंजा इसके ऊपर रख रही हूँ, एड़ी बाहर है, हैंकी पे नहीं है। इससे पुल किया, छोड़ा, पुल किया, छोड़ा, पुल किया, छोड़ा। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आया, खड़े होकर भी ट्राई कर सकते हैं। ये जिसको बैठकर कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, आप खड़े होकर कीजिए। पुल, रिलीज, पुल, रिलीज, पुल, रिलीज। तो आपको पंजे और ये आर्च में पेन फील होगा। आया समझ में? अभी भी कोई है जिसको समझ नहीं आ रहा है, प्लीज बताएं, हाथ ऊपर कर लीजिए जिसको समझ नहीं आ रहा है। आपको अपने आर्च में हल्का सा पंजे पे, और आपको मेनली अपने आर्च में फील होगा स्ट्रेच। ये उनको है जिनको अधिकतर बोलते हैं इस कहीं किसी पॉइंट में यहाँ आर्च में पेन है, एड़ी में दर्द आ रहा है, पंजे बहुत पेन करते हैं, स्वेलिंग आ जाती है। अगर उनको यूरिक एसिड या डायबिटीज नहीं है तो उनके लिए ये सब ठीक है। उठा रहे, पर नहीं उठा रहे, इसको ऐसे खींचना है। हाँ, थाइस नहीं हिलानी, थाइस भी नहीं हिलानी है, थाइस भी वहीं की वहीं रहेगी, सिर्फ पंजे मूव होंगे। अब एक बार और अपनी तरफ खींचिए पंजों से एंड होल्ड इसी पोजीशन पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 release another leg। जिसको नहीं समझ में आया या जिसको नहीं आ रहा है स्ट्रेच पंजों पे, प्लीज हाथ उठाइएगा। नहीं आता?
टच करके अपनी तरफ पुल कीजिए, टो को फ्लो से टच कीजिए, ये देखिए, टो को फ्लो से ऐसे इशारा नहीं है, ऐसे फोल्ड करना है, उंगलियों जैसे अपनी तरफ आप मोड़ रहे हैं, अच्छे से पुल करेंगे तो स्ट्रेच आएगा। अभी अपनी तरफ पुल करते हुए फोल्ड, अपनी तरफ पुल कीजिए एंड होल्ड, होल्ड इसी पोजीशन पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. रिलीज, रिलीज, अपने लेग को रिलीज कीजिए, फिर से हिलाइए, मूवमेंट कीजिए। ओके, सो पेंसिल से स्ट्रेट लाइन बनानी सबको आती है हाथ से, यही चीज़ अब हम करेंगे अपने पैरों से। आपको ये फील करना है कि आपके बिग टो और साथ वाले टो के बीच में कोई पेंसिल पड़ी हुई है और उस पेंसिल से आप एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। फोल्ड करेंगे पैर जैसे कि आकांक्षा ने किया है, थाइस को पकड़ेंगे क्लोज टू यू। नाउ अपने टोस को सामने की तरफ स्ट्रेच करते हुए बहुत स्लो मूवमेंट के साथ एकदम स्ट्रेट लाइन इमेजिन कीजिए कि कोई पेंसिल पड़ी है और स्ट्रेट लाइन बनानी है, एज मच स्ट्रेट आप ले जा सके, एंड देन स्लोली ब्रिंग इट डाउन। ध्यान रखेंगे कि हमेशा आपका टो जो है वो बाहर की तरफ पॉइंटेड रहे, ये स्ट्रेच आना चाहिए इस पोर्शन में आपको, ठीक है। और इस पोर्शन के साथ साथ आपको स्ट्रेच आपकी थाई में, आपकी हैमस्ट्रिंग में और काफ में फील होगा। बहुत ही स्लो और सटल मूवमेंट, अगर आपने इसको तेज तेज किया तो कोई फायदा नहीं होने वाला। बहुत स्लो, धीरे धीरे पेंसिल से स्ट्रेट लाइन बनानी है और नीचे लाना है। डू इट 10 टाइम्स, जब आपके 10 टाइम्स हो जाए तो स्टॉप इट। एक चीज जो मैंने नोटिस की है, आप लोग मोस्ट ऑफ यू क्या कर रहे हैं, पैर को सीधा रखकर ये काम कर रहे हैं। पैर को सीधा रखकर करोगे तो नहीं होगा। आप देखो उसका पैर मुड़ा हुआ है, क्लोज टू चेस्ट है, एंड देन वो सीधा ऊपर लिटाकर उसे खोल रही है। आपके नी से वो बेंड होना चाहिए, पैर नीचे से ही स्ट्रेट नहीं करके चलना आपको। आप जितना उसको चेस्ट के क्लोज रखोगे नी को और फिर खोलोगे, उतना अच्छा आपको स्ट्रेच फील होगा। पंजों को आगे की तरफ स्ट्रेच, एक होता है अपनी तरफ करना, एक होता है आगे की तरफ। तो आपको आगे की तरफ करना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उंगलियों को ऐसे फोल्ड करें, ये फोल्ड नहीं करना है। सीधा पैर नहीं रखना है, आपको फोल्ड करके रखना है एंड फिर फोल्ड, ठीक है। जब 10 टाइम्स हो जाए तो जेंटली स्टॉप और दूसरा पैर करिए।
आपके 10 बार हो जाए तो प्लीज़ जेंटली स्टॉप। किसी को फील नहीं हो रहा हो, कुछ कंफ्यूजन हो, प्लीज़ मुझसे क्लास के बाद पूछ लेंगे ये। हो गया सबका? एवरीबडी डन? हाँ, अब हम आराम वाला काम कराएंगे। सब लेट जाइए, बहुत देर बैठ लिए, बहुत देर इस पे वर्क कर लिया, अब आराम से लेट जाइए। या आप 2 मिनट रुकिए, ऐसा कीजिए, पहले इसको देखिए, वरना आप लेटे हुए देख नहीं पाएंगे। आप पहले इसको देखिए कि क्या कर रही है, एंड यही चीज़ आपको करनी है। चुन्नी से करनी है। दुपट्टा है इस बार दुपट्टा से आपको इस पैर को, एक पैर को नीचे स्ट्रेट रखना है। कोशिश कीजिए कि पंजों को अपनी तरफ खींचे, दूसरा जो नीचे पैर है, तो आपके ये पैर भी एक्टिव रहेगा। और दूसरे पैर को स्ट्रेट करने के लिए, इसको कैसे करेंगे स्ट्रेट? पहले अपनी नी को फोल्ड कर लीजिए, अपने चेस्ट के पास लाइए, यहाँ पे दुपट्टा रखिए, अपने मेटाटार्सल पे, ये जो एरिया आता है इस पे रखिए, मिडल में नहीं रखना, आपको मेटाटार्सल पे रखना है, ठीक है। एंड देन इसको जेंटली स्ट्रेट, नी को स्ट्रेट एंड होल्ड करना है, ठीक है। ये क्या करेगा, आपकी बैक ऑफ द नी जो है वो खोल देगा। जब वो खोलेगा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, तो आपका नी कंफर्टेबल फील करेगा। जिसको स्वेलिंग होती है, जो चीज़ हमने वॉल के साथ कराई थी, वो अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो आपकी स्वेलिंग को भी रिलीव करेगा। प्लस क्योंकि आप ये स्ट्रेच कर रहे हैं, तो पूरा आपका एड़ी पे, पंजों पे स्ट्रेच आएगा, ठीक है। समझ में आया सबको? इस वाले पैर को पंजे अपनी तरफ खींचते हुए रखेंगे, सो दैट ये भी पैर आपका एक्टिव रहे, ये पैर लेजी नहीं होना चाहिए। जितना अपनी तरफ खींच पाए, पहले लेट जाइए, नी को, एक पैर की नी को अपनी तरफ लाइए, चेस्ट की तरफ, एंड उस पे दुपट्टा रखते हुए स्ट्रेट पुल, स्ट्रेट। जो चेयर पे बैठे हैं प्लीज लेट जाए। जिनको पीरियड्स हो रहे हैं वो नहीं करेंगे ये अभी। अच्छा, ये कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका प्रॉपर स्ट्रेट नहीं हो रहा है ऊपर वाला पैर, तो आप थोड़ा सा और पीछे से पकड़ेंगे अपने दुपट्टे को एंड की तरफ पकड़ेंगे, जिससे थोड़ा लंबा हो जाए, और तब आप स्ट्रेट कीजिए। जरूरी नहीं है आपका एग्जैक्ट 90 डिग्री पे जाए, जहाँ पे आपका जा रहा है। आप अपने आप को हल्का सा पुश करेंगे, नॉर्मल जो आपकी कंफर्ट लेवल होता है उससे थोड़ा सा ज्यादा, बट इतना भी पुश नहीं करना है कि आपके लिए बहुत अनकंफर्टेबल हो जाए। थोड़ा सा पुश जरूरी है, थोड़ा सा पुश जरूरी है आपके नॉर्मल कंफर्ट लेवल से ऊपर, बट इतना ज्यादा नहीं कि आपको कुछ प्रॉब्लम आए। होल्ड। दूसरा पैर नीचे की तरफ ही रखेंगे, उसको नहीं उठाना, पंजों को अपनी तरफ खींचते हुए। Hold for another 10 seconds. 10, 9, 8, 7,
4, 3, 2, 1. दूसरे पैर. हमें छोड़ के चली बाद में काउंटिंग करती कोशिश कीजिए कि आप दुपट्टे को ऐसे पकड़े कि आपका हैंड बिल्कुल स्ट्रेट आए. तो आप उतनी क्लोज पकड़े जहाँ पे आपको लेग को भी कंफर्टेबल हो और आपका हाथ भी स्ट्रेट आए. जिसको फ्रोजन शोल्डर है वो अपने हाथ को थोड़ा सा फोल्ड कर सकते हैं. दूसरे वाले पैर का पंजा अपनी तरफ खींचे. पैर का पंजा अपनी तरफ खींचना ना भूले, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो दूसरा पैर लेजी हो जाएगा. हमें दोनों पैर को एक्टिव स्टेट में रखना है. एंड बिग टो से नीचे जो आपके पंजे है, पंजों से नीचे जो आपका एरिया आता है आर्च से पहले मेटाटार्सल, दुपट्टा या बेल्ट उसी पे रखना है आपको, आर्च पे नहीं रखना है. Another 10 seconds hold. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Release. Take a break for 2 minutes. So, बैठना पड़ेगा साइड लेकर, प्लीज. स्ट्रेट कोई नहीं बैठेगा, साइड लेकर. आपको देखना पड़ेगा कि हमें नेक्स्ट क्या करना है. ओके, हम स्टार्टिंग से करते हैं. आकांक्षा, पहले पैर को फोल्ड करो. इसी दुपट्टे को ऐसे ही रखते हुए पैर को फोल्ड करो, अपने पास लाओ, पैर को फोल्ड करके पैर. ठीक है, अब फिर से 90 डिग्री पे गए हम. 90 डिग्री पे जाकर इधर लेकर आई, कीपिंग दिस स्ट्रेट. आकांक्षा, एंड होल्ड यहाँ पे. ठीक है, ये पूरा आपका इनर थाई और आपका आईटी बैंड खुलेगा. होगा होगा होगा, सबका होगा. इतना नहीं जाएगा, इससे कम जाएगा, कोई बात नहीं, जाएगा, सबका जाएगा, कुछ नहीं होगा. चलिए लेटिए. आप हम लोगों से ज्यादा स्ट्रांग हो, हम लोग काम नहीं करते, हम बैठे रहते हैं सिर्फ. एक बार फिर से आकांक्षा बता रही है. आकांक्षा फिर से बता दी. जैसे आप पहले अपने पैर को नॉर्मली चेस्ट की तरफ लेकर आए थे, फोल्डेड, इसको 90 डिग्री किया. 90 डिग्री करने के बाद इसको इधर लेकर गए. राइट लेग है तो राइट की तरफ ही लेकर जाना है, लेफ्ट है तो लेफ्ट की तरफ ही लेकर जाना है. एंड होल्ड. जितना अपने आप को ले जा पा रहे हैं, दूसरे साइड का हिप नहीं उठाना है आपको. दूसरे साइड का हिप नहीं उठाना है, तो आप इसको थोड़ा ढीला छोड़ दें. Yes. And hold. 1, 2, 3. आप अगर अपने शोल्डर की तरफ उस पैर को ज्यादा नहीं ले जा पा रहे, कोई बात नहीं, पर दूसरे साइड का शोल्डर या बॉडी टिल्ट नहीं करते.
पा रहे हैं, आई काउंट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड होल्ड ऑन 1 सेकेंड। संजना की फोटो लो, देखो बहुत अच्छे से रखा हुआ है इन्होंने, बहुत अच्छा स्ट्रेच किया हुआ है। वेरी गुड ओपनिंग, वेरी नाइस ओपनिंग एंड रिलैक्स। दूसरी तरफ जहां तक भी आप पहुंच पा रहे हैं, दूसरे पैर, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आई नो फर्स्ट डे थोड़ा लग रहा होगा, स्ट्रेचेस आ रहे होंगे, बट ये बहुत हेल्प करेगा आपको। जिनको बैक का प्रॉब्लम है उनको भी ये बहुत अच्छा आसन है, बैक के लिए भी। सुप्त पांडुकष्टासन 2। नी दोनों स्ट्रेट होने चाहिए। दूसरे पैर का पंजा अपनी तरफ पुल करें। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेच आ रहा है तो आप दूसरे पैर को जो नीचे है उसको थोड़ा सा फोल्ड कर लीजिए, बट आई विल रेकमेंड कि दोनों स्ट्रेट रखें। Okay, last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. जैसे आप लोग बोल रहे थे आपसे होगा नहीं, मेरे से ज्यादा स्ट्रेच तो यहाँ पे कई ज्यादा लोग कर रहे हैं, मेरे से बहुत ज्यादा अच्छा स्ट्रेच कर रहे हैं ये। अब यही चीज हमें करनी है सुप्त पांडुकष्टासन 3। इसमें क्या कर रहे हैं हम? अभी हमने लेफ्ट पैर को अगर लेकर गए थे ऊपर तो लेफ्ट की तरफ ही उस पैर को लेकर गए थे। अब हमने इस पैर को राइट की तरफ लेकर जाना है, ऑपोजिट तरफ लेकर जाना है हमें ये पैर। राइट की तरफ लेकर जाना है। अपने नीचे वाले पैर थोड़ा सा टिल्ट होगा, बट आपको घुटना नहीं मोड़ना है, ये ध्यान रखना है। नीज को बेंड नहीं करना दोनों, और जहां तक आप ले जा पाए। आप उसे मोड़ने के चक्कर में अपनी एक तरफ की बॉडी को उठाना नहीं है, आपको पूरी बॉडी एक ही तरफ रहनी चाहिए। आपका कंधा जो है वो जमीन के साथ मिलना चाहिए। ऐसा कीजिए, एक हाथ से पकड़िए। अगर आप उसे लेफ्ट की तरफ लेकर जा रहे हैं तो लेफ्ट हाथ से दोनों सिरे पकड़िए दुपट्टे के, और राइट हैंड ऐसे खोल लीजिए ऑपोजिट साइड। तो आपकी बॉडी टिल्ट नहीं होगी, शोल्डर से उठेगी नहीं, और उसके बाद जहां तक पहुंच पा रहे हैं वहां तक जाइए। हाँ, परफेक्ट। We hold for 10 more seconds. 10. Straight hold. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Relax. आई वॉन्टेड टू टेक थोड़े से और आसना लेना चाहती थी स्टैंडिंग वाले, बट मुझे दिख रहा है आप लोग सब थक चुके हैं ये करने के बाद, तो हम सिर्फ रिलैक्स करेंगे। हमने दूसरे पैर की तरफ नहीं किया ना अभी? हाँ, दूसरा पैर, सॉरी माय बैड।
होल्ड। आपको अपने जिस पैर को आप ऑपोजिट साइड लेकर जा रहे हैं उसके थाइज और हिप एरिया से लेकर आपको मुंह तक का एक बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा। आ रहा है? ओके, लास्ट 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Relax. आइज क्लोज कर लीजिए, आराम से लेट जाइए। अपने चेहरे पे या आंखों के ऊपर दुपट्टा रखना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। पूरी बॉडी को कंप्लीट रिलैक्स करते हुए, ढीला छोड़ते हुए अपनी बॉडी का पूरा भार जमीन पे डाल दीजिए। कंप्लीटली ढीला छोड़ दीजिए अपनी बॉडी को। किसी तरह का किसी भी बॉडी पार्ट पे कोई भी स्टिफनेस, अकड़न नहीं होनी चाहिए। हर एक बॉडी पार्ट को कंप्लीटली ढीला छोड़ना है। अब वापस अपना ध्यान अपने पेट की तरफ लाइए और वही रिपीट करना है आपको। सांस अंदर लेते हुए पेट को फुलाना है और सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ रखना। Stomach out as you breathe in. स्टमक अंदर जाता हुआ जैसे आप सांस को छोड़ते हैं। पूरा फोकस अपने पेट की तरफ। अब नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए, पेट से ध्यान हटाते हुए। अब आपको श्वास को अंदर लेना है 4 काउंट तक और श्वास को बाहर छोड़ना है
4 काउंट तक। ब्रीद इन 1 2 3 4। ब्रीद आउट 1 2 3 4। Breathe in 1 2 3 4। Breathe out 1 2 3 4। Inhale कीजिए 1 2 3 4। Exhale 1 2 3 4। सांसों को अंदर की तरफ लेते हुए 1 2 3 4। सांस छोड़ते हुए 1 2 3 4। 1 2 3 4। एक्सेल सांस छोड़ते हुए 1 2 3 4। इनहेल 1 2 3 4। एक्सेल 1 2 3 4। Inhale 1 2 3 4। Exhale 1 2 3 4। Inhale 1 2 3 4। Exhale 1 2 3 4। अब आपको एक्सलेशन अपने सांस को छोड़ने का टाइम बढ़ाना है। हम पहले 1 से बढ़ाएंगे। 4 काउंट तक इनहेल करना है और 5 काउंट तक एक्सेल करना है। सांस अंदर लीजिए 1 2 3 4। सांस छोड़िए 1 2 3 4 5। इनहेल 1 2 3 4। एक्सेल 1 2 3 4 5। Inhale 1 2 3 4। Exhale 1 2 3 4 5। Inhale 1 2 3 4। Exhale 1 2 3 4 5। Inhale 1 2 3 4। Exhale 1 2 3 4 5। अब हम 1 काउंट से और बढ़ाएंगे। इनहेल करेंगे 4 काउंट तक, एक्सेल करेंगे 6 काउंट तक। जितना आपसे होता है आप करेंगे। अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, 4-4 का रेशियो ही मेंटेन करें। इनहेल 1 2 3 4। एक्सेल 1 2 3 4 5 6। Inhale 1 2 3 4। Exhale 1 2 3 4 5 6। Inhale 1 2 3 4। Exhale 1 2 3 4 5 6। Inhale 1 2 3 4। Exhale 1 2 3 4 5 6। नॉर्मल ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते हुए एकदम रिलैक्स्ड रहेंगे और 2 मिनट बिना किसी आवाज़ के आप ऐसे ही और बिना हिले ऐसे ही लेटे रहेंगे। मैं कुछ नहीं बोलूँगी अभी आगे 2 मिनट तक।
धीरे से लेफ्ट की तरफ मुड़ेंगे। और हाथ का सहारा लेते हुए बैठ जाइए, आंखें बंद ही रखेंगे सब लोग। तो हाथ रब Low करिए। power. Please charge. हथेलियों को आंखों पे लेकर जाइए। फील कीजिए हीट पूरी। धीरे धीरे ग्रेजुअली अपनी आंखें खोलिए। Low power. हाथ की Please तरफ charge. देखिए। एंड कोई भी 3 चीजें अपनी लाइफ की या आज के दिन की जिसके लिए आप बहुत थैंकफुल हैं, वो 3 चीजें याद कीजिए अपने हाथ की तरफ देखते हुए, अपने हाथ की लकीरों की तरफ देखते हुए। कोई भी 3 चीजें जिसके लिए आप थैंकफुल हैं अपनी लाइफ में या आज के दिन में, उन 3 चीजों को याद करते हुए हम आज की क्लास यहीं पे रैप अप करते हैं। थैंक यू। आई होप कुछ चीज़ें आप लोग को समझ में आई कि आपको क्या घर में Low करनी है power. Please charge. मेडिटेशन करने के लिए। Low power. Please charge. आपको आई होप आपको समझ में आए कि क्या चीज़ें आपको करनी है नी को स्ट्रेंथन करने के लिए, किन चीज़ों का ध्यान देना है। What basic steps are? किसी को कोई कन्फ्यूजन है या कुछ भी ऐसा जो उन्हें समझ में नहीं आया किसी पोस्टर में, तो आप पूछ सकते हैं। या कुछ क्वेरी नी पेन या बैक पेन से Please रिलेटेड, charge. आज सिर्फ नी पेन और बैक पेन से रिलेटेड क्वेरी लोगी। कोई क्वेरी है तो बताइए। Low power. Please charge. Bluetooth disconnected. हाँ वो मैं बताती हूँ। और कुछ जो चीज़ें आज की हैं कुछ नोटिस की आप वो चीज़ें घर पे भी कर सकते हैं विद टॉवल चेयर एंड हैंकी एंड ऑल। यही था, आप घर पे भी अगर कोई ऐसा इंस्टेंटली कोई प्रॉब्लम होती है आप तब भी कर सकते हैं इसे। यहाँ से जाने के बाद मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ आप कर सकते हैं। आपको लाइक कभी भी काम हो सकती है आपको ट्रेनर नहीं चाहिए। आपको पता चल गया है कि अगर आपकी नी में प्रॉब्लम हुई है या आपके किसी जानने वाले की भी नी में प्रॉब्लम हुई है तो उनको क्या काम कराना है और उसका रीज़न क्या होता है। पता चल गया कि स्वेलिंग के लिए मैं बताती हूँ, अभी मैं करके दिखाऊंगी आपको। बहुत लोगों ने मुझे ये कल बोला किसी को बहुत अनबियरेबल शाटिका का पेन था। जैसे आप बैठ नहीं पा रहे थे, आप भी नहीं बैठ पा रहे थे कल बैक पेन से, बिल्कुल भी कि अभी मैं उस हालत में नहीं हूँ कि मैं बैठ सकूँ। ऐसे ही उन्होंने बोला कुछ लोगों ने कि नी में बहुत पेन है या मेरे पैरों में स्वेलिंग रह रही है, मेरे हील्स मेरे पंजों में स्वेलिंग रह रही है। इन दोनों ही चीज़ों का बहुत सिंपल इलाज है जो मैं आपको अभी एक आसन करके दिखाऊंगी। आप अपने बेड के साथ, अपने सोफ़े के साथ, अपने दीवान के साथ, कहीं भी या वॉल के साथ आप वो कर सकते हैं। मुझे एक मैट चाहिए होगा। एक मिनट, ये इसके अंदर ये का मैट तो है, मुझे एक टेबू तिरपाल टाइप का उसके अंदर रखना है, इसके अंदर से निकाल दो। हाँ शोर मचा रहा है। कल ट्यूसडे था ना, करना जरूरी था। उसका रीज़न मैं आपको सेशन तो मुझे कंप्लीट अब आज से लगा दो। और वेरिकोज वेन्स का भी कुछ लोगों ने बोला था प्रॉब्लम है। इन सब का इलाज एक ही है जो मैं आपको भी बताना चाहती हूँ। सही है।
आप जैसे भी बेड के पास या वॉल के पास होंगे, वॉल के साथ आपको अपना एक हिप बिल्कुल लगा लेना है बैठते हुए। यहाँ पे 2 हॉलो है, आप ये समझ लीजिए कि आपका वॉल के साथ ही हिप लगा हुआ है। धीरे धीरे लेटिए और ये वॉल पे आपका पैर गया, ये दूसरा गया, एंड दोनों स्ट्रेट ऐसे वॉल पे छोड़ दीजिए। पूरी बैक आपकी नीचे होनी चाहिए। जिसको भी पैर में पेन होता है, स्वेलिंग आती है, पंजों में स्वेलिंग है, ये हैमस्ट्रिंग्स टाइट है एंड वेरिकोज वेन्स है, ये बहुत ही अच्छा आसन है। जिसको नींद नहीं आती है, इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, जिसको डाइजेशन इशू है, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, ये बेस्ट आसन है। आपको 5 से 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए इस आसन को और धीरे धीरे इसे 20 मिनट्स तक कीजिए। एवरी डे 20 मिनट्स, गारंटी है मेरी कि आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। कंटिन्यू शाटिका में भी कर सकते हैं। शाटिका के लिए मैं आपको एक थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन बताऊंगी अभी। ये आपको ऐसे रखना है। अगर आप पंजों को अपनी तरफ नहीं खींच पाते शुरुआत में तो इसको छोड़ दीजिए, ऐसे कर दीजिए, रिलैक्स। आपको लगता है मैं बहुत देर इसमें नहीं बैठ सकती हूँ, बीच में मोड़ लीजिए, फिर वापस आइए। जिनको नी प्रॉब्लम नहीं है वो अपना स्वास्तिक आसन भी कर सकते हैं इसमें, बद्धकोण आसन भी कर सकते हैं इसमें। अब जिनको शाटिका का प्रॉब्लम है या बहुत मेजर बैक पेन है तो उनको क्या मॉडिफिकेशन करना है इसमें। कोई भी पिलो ले लीजिए या ऐसा बॉल से बोलते हैं वो ले लीजिए, ये रखिए बिल्कुल वॉल के पास। अब जो अपना हिप एरिया रखना है वो आपको इस पे रखना है। जो चीज़ आप ज़मीन पे रख रहे थे वो आपको इस पे करना है। अपनी तरफ कोशिश ये कीजिए। शुरुआत में कई लोगों के हैमस्ट्रिंग जैसे टाइट होते हैं तो उनको पंजे अपनी तरफ खींचने में दिक्कत होती है, तो शुरू में आप ऐसे कर सकते हैं। धीरे धीरे उसे करने की कोशिश कीजिए, 1 मिनट 2 मिनट। आपको उसके बाद अगर आपको ये भी डिफ़िकल्ट लग रहा है कि मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा ये बात, तो सबसे अच्छी चीज़ चेयर के साथ या दीवान के साथ या सोफे के साथ बैठ जाइए और जैसे मैंने पैर फोल्ड कर रखे अपने पैर, अपने जो नीज़ है वो इस पर रख कर, अपने हिप्स जो है इसके ऊपर रखकर, लोअर बैक और हिप्स जो है आपकी पिलो पे आएंगी और ऐसे फोल्ड करके लेट जाएगी। इतना अच्छा रिलैक्सेशन मिलेगा, आपका इमीडिएटली पेन चला जाएगा अगले 5 से 10 मिनट में। कोई कंफ्यूजन जैसे किसी भी पोज में? आपका फ्रोजन शोल्डर है, शोल्डर की प्रॉब्लम सर्वाइकल और अपर बैक की, और ये शोल्डर्स वीक है आपके, हम इसका भी लेंगे सेशन। ये सेशन भी लूँगी, आप टेंशन मत लीजिए। नहीं लगता, ये नीचे नहीं लगता ना क्योंकि ये चीज़ हमारी टाइट है। और आपका लिगामेंट का भी तो इशू है ना। हाँ हो जाएगा। आप ये पैर ऊपर कर कर दे दोगे ना, इससे ठीक हो जाएगा। पूछ के माइक अरे बंद हो गया ना, दिक्कत हो गई। कल बता देंगे, कोई बात नहीं। और वैसे नहीं चलता ना ये, इसलिए तो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे तीनों दिन याद रखना है। कल ट्यूसडे था। तीनों ही बहुत, ये याद रखना ज़रूरी है। अच्छा तुम भी याद दिला दिया करो, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे ये 4 दिन है। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे ये 4 दिन है, याद दिला दिया करो, है ना। वैसे हम लोग, मैं होता हूँ तो मैं कर देता हूँ हमेशा, बट अगर मैं नहीं हूँ इन केस तो याद रखना इस चीज़ में। और कल मुझसे भी याद नहीं रहा।
मम्मी मेरी मार खा लो बताओ